वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की बरियत का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस की कार्रवाई खत्म कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स में कहा, नए एक्ट के बाद इस केस पर एहतसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नैब को वापस भेजा जाएगा। फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। कराची में बल्दियाती इलेक्शन कब होंगे, फैसला कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन कराची बल्दियाती इलेक्शन पर महफूज फैसला सुनाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 15 नवंबर को फैसला महफूज किया था। पीटीआई नई दरखास्त लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। 26 नवंबर को रावलपिंडी जलसागाह तक जाने के लिए इस्लामाबाद से गुजरने की इजाजत का मुतालबा। दरखास्त में कहा गया, इमरान खान के हेलीकॉप्टर को परेड ग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। पीटीआई कारकुनों को हरासा करने से रोकने के अहकामात जारी करने की भी सदा। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का पहला मैच, पीटीआई धरने से मुतासिर होने का खदशा। तहरीक इंसाफ का 26 नवंबर को धरने का ऐलान। 27 नवंबर को मेहमान टीम ने इस्लामाबाद पहुंचना है। फैजाबाद में मुतवक्किल धरना और रैली की सूरत में रास्ते बंद होने पर रावलपिंडी टेस्ट मैच मुतासिर होने का इम्कान। मेहमान टीम 1 दिसंबर से अपना पहला टेस्ट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। पीटीआई ने धरना दिया तो क्रिकेट मैच किसी और शहर में मुंतकिल होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फायरिंग का वाकया, जेआईटी की तहकीकात जारी। मुल्जिम नवीद 3 बार इंटरव्यू के बावजूद अपने बयान पर कायम। मुल्जिम से मुख्तलिफ औकात में 3 बार तफ्तीश की गई। तीनों बार सवालात की नौयत बदली गई। मुल्जिम हर इंटरव्यू में पहले दिन वाले बयान पर कायम रहा। दौरान तफ्तीश मुल्जिम से सख्ती से भी पूछताछ की गई। मुल्जिम नवीद का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के रहनुमा असद उमर, अली नवाज जवान समेत 6 मुल्जिमों की जमानत मंजूर कर ली। फैसल जावेद, खुरम नवाज और आमिर कियानी की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। मुख्तलिफ कंपनीज को शराब के गैर कानूनी लाइसेंस जारी करने का मामला। उस्मान बुजदार की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तौसी। साबिक वजीर आला की पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों का मुजाहरा और नारेबाजी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामयाब चीन का दौरा। चीन पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक का सीपैक के तहत ताउन के शोबों को आगे बढ़ाना काबिल जिक्र है। चीन का पाकिस्तान में सेहत और दीगर शोबों में काम करने पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ 25 नवंबर को तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वजीर आजम दौरे के दौरान पाकिस्तान नेवी की तुर्किया के ताउन से बनाई गई फ्रिगेट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर का कराची का दौरा। डोनाल्ड ब्रूम के अमरीकी बिजनेस काउंसिल, आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के अहदेदारों से मुलाकात। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ सब्ज इत्तेहाद बरकरार रखने के लिए हम पुरअज़्म हैं। अमरीका बाहमी तिजारत के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार है। डोनाल्ड ब्रूम का मुआशी इश्तराक और सेहत आमा के शोबाजात में बेहतरी के लिए ताउन जारी रखने का भी इरादा। रिवर फ्रंट रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्टेट ऑफ द आर्ट थीम पार्क बनाने का फैसला। मंसूबा बैनुल-अक़वामी कंपनी ड्रीम वर्ल्ड लिमिटेड के ताउन से मुकम्मल होगा। थीम पार्क में बोटिंग क्लब, रिजॉर्ट्स भी होंगे। शजरकारी भी की जाएगी। तर्जमान रूडा के मुताबिक जंगलात और पार्क की सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जाएगी।
बिजली सारिफीन के लिए एक और बड़ा झटका। हुकूमत का रिटायर्ड अफसरान और मुलाजमीन की पेंशन भी बिजली सारिफीन से लेने का फैसला। नेपरॉन, एलेस्को समेत दीगर कंपनियों को आइंदा टैरिफ पेंशन में अखराजात को भी शामिल करने की हिदायत कर दी। लाड़काना में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली। सिविल अस्पताल से प्रेस क्लब तक रैली में सैकड़ों मुलाजमीन की शिरकत। खैरपुर में हिंदू बरादरी और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज के हक में रैली। जैकबाद में रैली के दौरान शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मैरी टाइम सिक्योरिटी पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक कतर पहुंच गया। जहाज कतर हुकूमत को मैरी टाइम सिक्योरिटी में मुआमलत फराहम करेगा। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान बहरिया के आला हुकाम से मुलाकातें। मैरी टाइम सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। आज इस तकर्री का प्रोसेस का आगाज हुआ है, एक हिजान बर्पा करती है। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वज़ीर आज़म का खात्मा सूल हुआ और वो ख़त जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा। नई आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू। ख्वाजा आसिफ कहते हैं आर्मी चीफ की तकरारी से मुतालिक वजारत दिफा को वज़ीर आज़म का खत मिल गया। GHQ को भी बता दिया। उम्मीद है 2-3 रोज में अहम तैनाती हो जाएगी। ये मामला हल हो जाएगा तो फिर इमरान खान से 2-2 हाथ कर लेंगे। कहा लफ्ज़ न्यूट्रल को ताना बना दिया गया। इमरान खान अपनी नाकामियों का मलबा इदारों पर ना डालें। आर्मी चीफ की तकर्री पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री हुकूमत का फर्ज। वजीर आजम को दूसरों से मशवरा करने की भी जरूरत नहीं। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात की 24 न्यूज से गुफ्तगू। कहा मोनस इलाही को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। हम सब जमातों के साथ हैं और रहेंगे। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। वजीर खजाना और शुगर मिल्स एसोसिएशन वफ्द की मुलाकात। चीनी की बरामद पर एसोसिएशन हुकूमत को कायल न कर सकी। तारिक बशीर चीमा कहते हैं मिल्स मालिकान ने स्टॉक की सूरत हाल से आगाह नहीं किया। ऐसा ना हो कि गन्ना कम पैदा हो और हमें चीनी दरामद करनी पड़ जाए। महंगी चीनी बाहर से दरामद करके केसेस भुगतना नहीं चाहते। और पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ गौहर एजाज का वज़ीर आज़म को खत। SRO 1125 को बहाल करने का मुतालबा। कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद माली बहरान का शिकार है। हुकूमत ने 72 घंटे में टैक्स रिफंड्स जारी करने का सिस्टम मुअत्तल कर दिया।